एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्ट्स निकालने हैं। यहाँ आपको कई सारे पार्ट्स में दिए गए हैं इंटीजर्स, उनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ए वाला। नंबर ए में क्या है? 3 इंटू -1, यही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है, ये प्लस साइन का नंबर है, प्लस लिखा नहीं होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया क्या? -3। नाउ बी वाला। बी में क्या करेंगे? -1 इंटू 225। इसका क्या होगा? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराओ। 225 1 जा 225। साइन क्या लगेगा? 225 का साइन पॉजिटिव है और 1 का साइन निगेटिव है, तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, साइन क्या होगा? प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस का 225, माइनस का 225। सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी में है -21 -30, -21 इंटू -30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें 2 माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है 21 को 30 से। 21 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 30 से। तो करा दीजिए। 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा? 630। प्लस का 630 आएगा, तो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम 630 ही लिख दे रहे हैं। 630, दिस इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? -316 इंटू -1। इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है। दोनों नंबर माइनस में है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा और 316 1 जा 316। यहां पे भी आप पॉजिटिव साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप क्या लिखेंगे? 316। अब ये ई वाला पार्ट का जो है, इसको तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कोई भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर 0 आएगा। इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 0 दिख गया कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। नाउ इस वाले पार्ट में आते हैं। पहले हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए इसमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो चलिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। -12 इंटू पहले हम यहाँ सारा लिख ले रहे हैं, -12 इंटू -11 इंटू 10, यही दिया हुआ है। पहले हम इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे। तो -12 इंटू -11, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 12 को 11 से मल्टीप्लाई कराइए। 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1, क्या हो जाएगा? 132। इन दोनों का आंसर आ गया प्लस का 132 और इंटू 10 है। मैं प्लस हटा देती हूँ। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। अब 132 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैंने बताया है 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है। आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 132 1 जा 132 और जितने 0 हो यहाँ पे लगा दीजिए। तो एक 0 है तो एक 0 यहाँ पे लग गया। आंसर क्या आ गया? 1320। नाउ जी पार्ट में क्या है? 9 इंटू -3 इंटू -6, 9 इंटू -3 इंटू -6। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 3 जा 27, साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। उसके बाद ये वाला आप नंबर लिखेंगे -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, दोनों नंबर नेगेटिव है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में आएगा। 27 को 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 27 को 6 से मल्टीप्लाई कराइए। 7 6 जा 42, कैरी है 4, 6 2 जा 12, 12 4 16। तो क्या आ गया?
162, वो भी किसका पॉजिटिव आंसर आया है। सो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे 162। नाउ एच पार्ट, एच में क्या है -18 इंटू -5 इंटू -4। सबसे पहले हम दो का पेयर बनाएंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा, 18 5 जा कितना होता है 90, 18 5 जा 90 एंड इंटू -4 है। अब एक नंबर पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है ना, ये साइन मैं हटा दे रही हूँ। 90 प्लस में है और 4 माइनस में है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है 90। अब देखिए यहाँ पे 0 है ना, आपको 0 से कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 4 जा 36 और एक 0 है, एक 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। चाहे आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का। आप बस नंबर को मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 4 जा 36 और एक 0 यहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 360। ओके, अब हम आई पार्ट सॉल्व करेंगे। आई पार्ट में क्या है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 1 2 जा 2, इसका +2 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया एक माइनस में एक प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 4 जा 12। यहां से आया प्लस का 2, यहां लिख लेती हूँ, प्लस का 2 आया है और यहाँ -12 और बीच में है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 12 2 जा 24। आंसर क्या आएगा माइनस का 24, लिख लेते हैं माइनस का 24। नाउ जे पार्ट क्या है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। दो का पेयर बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6 3 जा 18, ये प्लस का 18 आएगा, फिर इंटू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2, प्लस का 2 आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस का 2 इधर आया है, इधर प्लस का 18 आया है, दोनों नंबर पॉजिटिव में है, मल्टीप्लाई कराना है, सो आंसर प्लस में ही आएगा, 18 2 जा 36, यही आपका आंसर है। लिख लीजिए प्लस का 36, प्लस लिखेंगे नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको ये दो पार्ट में दिया गया है, ए पार्ट एंड बी पार्ट, आपको इसको वेरीफाई कराना है। क्या वेरीफाई कराना है, ये पहले पार्ट में 18 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में है 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। आपको ये दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये इक्वल का साइन लगा है ना, तो आप इसको सॉल्व करिए यहाँ पे जो है, और आप इसको सॉल्व करिए यहाँ पे जो है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है, यही आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए पे क्या है पहले लिख लेते हैं, 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 18 इंटू 7 प्लस -3, यही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, 18 को बाहर रहने दो, ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ पे 7 है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे है 3, तो क्या आएगा, ये 18 बाहर है, 7 में से 3 गया 4, 18 4 जा 72। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले है 18 इंटू 7, देन है 18 इंटू -3,
दो ब्रैकेट है, सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। 18 7 जा 126 प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, यहाँ प्लस 18 है और माइनस 3 है, मतलब एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा और क्या आएगा 18 3 जा 54। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 126 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 54। इसको माइनस करिए, यहाँ कर लेती हूँ 126 माइनस 54 कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, आंसर आया 72। तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है? देखिए LHS में भी 72 आया है, RHS में भी 72 आया है, तो इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये जो लिखा है सही लिखा है, हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट पहले लिख लेते हैं, -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। सबसे पहले LHS लेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के पहले वाला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है -21 इंटू -4 प्लस -6। ये पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ये वाला, ये तो -21 बाहर है, इसको बाहर रहने दीजिए, देन मल्टीप्लाई का साइन है, ये -4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 21 इंटू ये क्या हो जाएगा -4 -6, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 6 4 10 और साइन माइनस का रहेगा तो हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल्स टू, अब देखिए दो नंबर है, दो को मल्टीप्लाई करना है और दोनों का साइन माइनस में है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, प्लस हम लिखेंगे नहीं, 21 10 जा 210। देखिए जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना आसान होता है, 21 1 जा 21 और एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ये है, लिख लेते हैं, माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 इंटू माइनस का 6, यही है। दो ब्रैकेट दिए हैं, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 84 होता है, तो चलिए लिख देते हैं 84, प्लस का 84 आएगा ना, फिर उसके बाद प्लस ये वाला साइन प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, ये दोनों भी माइनस में है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आने वाला है, 21 6 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126 आएगा। इन दोनों को ऐड करिए, 6 4 10 कैरी आया 1 9 11 कैरी आया 1 2 210 हो गया। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है ना 210 210। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वेरीफाई कर लिया आपने, यहां पे लिख दीजिए वेरीफाइड, वेरीफाइड, यहां पे भी आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फॉर एनी इंटीजर ए कोई भी इंटीजर है, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, कोई इंटीजर ए है, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, -1 हो सकता है, -10 हो सकता है, -100, मतलब इंटीजर जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी नंबर हो सकता है ये, देन व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू, आपको पता है ना -1 इंटू ए अगर आप करोगे तो क्या होगा, ए पॉजिटिव में है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ए किस में है, प्लस में है, और यहाँ पे 1 जो है नेगेटिव में है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए 1 जा ए,
किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराइए वही नंबर आता है ना, तो a 1 जा a, यही आपका पहले का आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। आपको वो इंटीजर बताना है जिसका मैं प्रोडक्ट -1 के साथ करूं, जिसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। डिटरमाइन द इंटीजर, आपको वो इंटीजर बताना है जिसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। ये माइनस का 22 है, माइनस का 22, 37 एंड 0। तो चलिए नंबर ए पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, -1 ऐसा कौन सा इंटीजर है, सपोज मैंने x मान लिया, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, -22 मिले। आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -22 मिले। तो माइनस तो मिल रहा है, यहाँ पे भी माइनस है एक, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर ले लें और क्या ले लें कि इसकी टेबल पढ़ने पे 22 आए, तो 22 ले लेना। 22 इंटू -1 इज इक्वल टू -22। तो आंसर क्या आएगा आपका 22, लिख लीजिए, पहले का आंसर है 22। सो लिख लीजिएगा इंटीजर इज इक्वल टू 22। यहाँ पे 22 वो इंटीजर है जिसको आप -1 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो -22 आएगा। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, किसी भी नंबर को, मतलब किस इंटीजर से आप -1 को मल्टीप्लाई कराओ तो आपको 37 मिले। बताइए वो ऐसा कौन सा इंटीजर है। तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक माइनस नंबर रहा होगा तभी माइनस माइनस होके प्लस हुआ है। और ऐसा कौन सा नंबर है, तो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 37 रहा होगा, 37 1 जा 37, तो माइनस का 37 लेकिन होगा, माइनस का 37 इंटू -1 इज इक्वल टू 37, क्योंकि माइनस माइनस होके तभी ये प्लस हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा इंटीजर था, इंटीजर इज इक्वल टू माइनस का 37, ये आपका आंसर है। सी पार्ट में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। सो सी पार्ट में मैं सपोज इंटीजर x मानती हूँ, कोई इंटीजर x है, उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 0 मिलना चाहिए। तो बताइए ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आता है। ये तो बहुत सिंपल है, 0 है वो, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे सो 0 आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर कौन सा है, इंटीजर इज इक्वल टू 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equals to 1। आपको -1 into 5 से स्टार्ट करना है और -1 into -1 तक जाना है एक पैटर्न बनाते हुए। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूं सॉल्यूशन। -1 into 5, यहां देखिए -1 यहां तक सेम है, सिर्फ बदला क्या है, ये वाला बदला है, सेकेंड इंटीजर बदला है। यहां देखिए -1 सेम है लेकिन 5 जो है वो -1 तक आया है, तो ये -1 तो सेम रहेगा, ये और नीचे जाता जा रहा है, लेफ्ट साइड चलता जा रहा है। देखिए 5 से -1 आया है मतलब लेफ्ट साइड चलेगा, 5 से 4 आएगा, 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा, 1 से 0 आएगा एंड देन 0 से -1। तो चलिए यहाँ पे 4 करते हैं, फिर -1 इंटू 3 होगा, देन -1 इंटू 2 होगा, देन -1 इंटू 1 होगा, देन -1 इंटू 0 होगा, -1 इंटू -1 होगा। हम लोग पहुंच गए ना यहाँ तक। अब चलिए सबका मल्टीप्लाई कराइए, 1 5 जा 5 क्या आएगा -5, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 4 1 जा -4, -1 3 जा -3, -1 2 जा -2, -1 1 जा -1, -1 0 जा 0, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1। तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाना है, क्या दिखाना है, पैटर्न। यहां से यहां तक हम पैटर्न दिखाएंगे।
सो ये कैसे हुआ है, यहां पे आप -5 लिखिए, -5 में अगर आप +1 ऐड कर दीजिए, -5 में अगर आप +1 ऐड कर दीजिए तो आपको -4 मिल रहा है। देन उसके बाद -4 में अगर आप +1 ऐड कर दीजिए तो आपको -3 मिल रहा है। देन -3 में अगर आप +1 ऐड कर दीजिए तो आपको -2 मिल रहा है। देन -2 में अगर आप +1 ऐड कर दीजिए तो आपको -1 मिल रहा है। देखिए -2 +1 -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन लार्ज नंबर वाला लगेगा, तो 2 में से 1 गया 1, साइन लार्ज नंबर वाला। देन -1 + 1 = 0, देन 0 + 1 = 1। तो ये पैटर्न बना हमारा। ये जो प्रीवियस प्रोडक्ट है उसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे ये वाला मिला प्रोडक्ट, फिर इस वाले प्रोडक्ट में मैंने +1 ऐड किया तो ये वाला प्रोडक्ट मिला, देन इस वाले प्रोडक्ट में 1 ऐड किया तो ये मिला, देन इस प्रोडक्ट में 1 ऐड किया तो ये मिला, इस प्रोडक्ट में 1 ऐड किया तो 0 मिला, देन 0 में 1 ऐड किया तो 1 मिला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी है, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, सारी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा रखी है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सुटेबल हो आपको उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ा है, ये देखिए दोनों जगह -48 मिल रहा है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी, a into b plus a into c is equals to a into b plus c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। आपने पढ़ा है ना इसको, ये देखिए ab प्लस ac है, ab देखिए a b प्लस ac, यहाँ पे a इस साइड है, यहाँ पे a इस साइड है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर चाहे आप इंटीजर का जिधर भी करिए उसका मल्टीप्लाई वही आता है। तो यहाँ पे ab प्लस ac है, तो ab a into b प्लस a into c इज इक्वल टू होता है a into ब्रैकेट में b प्लस c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज यहां पे करेंगे। तो इसको मानिए a, इसको मानिए b, एंड ये है a, ये है c। तो चलिए यहां पे क्या लिख लेंगे, फिर ये हो जाएगा a इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस c। तो b क्या है, b है 26 प्लस c क्या है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगने वाला है। जब 2 ब्रैकेट लगता है तो बाहर वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। c क्या है, -36। मैंने वही वाली प्रॉपर्टी यूज की है, इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे a की वैल्यू लिख दीजिए -48। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ -48 बाहर रहने दीजिए, देन मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो हो जाएगा 26 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -36। नाउ -48 इंटू, अब यहां देखिए 26 जो है वो प्लस का है और 36 माइनस का है। एक प्लस में है नंबर, एक माइनस में है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा। तो 36 में से 26 गया, 10 मिलेगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, दोनों में माइनस साइन है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा, एंड 48 10 जा 480, क्योंकि 48 1 जा 48 एंड 1 0। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी। बी में क्या है, 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125, इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब आप कोई दो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई हो रहा
देंगे, मतलब पहले ए था फिर बी था, यहाँ पहले बी है फिर ए, ऑर्डर को मैंने रीअरेंज कर दिया, तब भी उसका मल्टीप्लाई, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे माइनस का 125 है, तो माइनस 125 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करा सकती हूँ। मैं माइनस 125 का ऑर्डर रीअरेंज कर सकती हूँ। तो चलिए करती हूँ। मैं 125 को 8 के साथ लिख रही हूँ, माइनस का 125 इंटू 53, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए। 125 इंटू 8, 8 5 जब 40 कैरी आया 4, 8 2 जब 16, 16 4, 20 कैरी आया 2, 8 1 जा 8 2 10, क्या आ गया 1000। साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, एंड देन 53 से मल्टीप्लाई कराना है। अब 53 पॉजिटिव नंबर है, 1000 निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कराइए, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, एंड 53 बन जा 53 एंड कितने 0 30। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ये प्रॉपर्टी? आपने पढ़ा है अगर कोई भी इंटीजर a इंटू बी इंटू सी है, सबसे पहले आप a इंटू बी को सॉल्व करते हो तब c को, देन a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे आप सबसे पहले b इंटू सी निकालते हो तब a से मल्टीप्लाई कराते हो, तो आंसर सेम रहता है। मतलब आप जैसे 4 इंटीजर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो किसी भी दो को हम सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 15 को अभी हम रहने देते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 25 4 जा 100 आएगा, देन इंटू माइनस 10 है। अब यहाँ 15 को रहने दीजिए, 100 10 जा 1000, यहाँ मल्टीप्लाई है और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 15 प्लस में है, 1000 माइनस में है, तो माइनस प्लस का माइनस आएगा साइन, 15 1 जा 15 एंड 30 15,000, यही आपका आंसर है सी पार्ट का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? माइनस 41 इंटू 102। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टी? अगर आप a इंटू बी प्लस सी करते हो तो ये हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही होता है। मैं इस नंबर को लिखती हूं, ये माइनस का 41 है, इसको ऐसे ही रहने दूं, इसको मैं 102 को लिख लेती हूँ 100 प्लस 2। ये देखिए अब इस फॉर्म में बदल चुका है a इंटू बी प्लस सी के, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। चलिए कर देते हैं, हो जाएगा माइनस 41 इंटू 100 एंड प्लस माइनस 41 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए बॉडमॉस के रूल से सबसे पहले आपको पॉजिटिव सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन साइन को सॉल्व करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, माइनस 41 100 एंड प्लस ये माइनस 41 2 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, माइनस का 82 आ गया। ये है माइनस का 41 100 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 82, दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4182। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट क्या कह रहा है? 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 25। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 625 है और यहाँ पे माइनस का 625 है। अगर दोनों जगह 625 होता तो हमें a की वैल्यू पता चल जाती, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं 625 इंटू माइनस का 35, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 625 इंटू 25। अब ये a इंटू बी माइनस a इंटू सी के फॉर्म में आ चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस सी। ये b है, ये c है, लिखते हैं a इंटू ये a है, b क्या है माइनस का 35 माइनस का c क्या है 25। सॉल्व करिए। 625 इंटू, ये दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा,
5 5 10 कैरी आया 1 4 2 6 माइनस का 60 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 625 को 6 से मल्टीप्लाई कराइए, 625 को 6 से, 6 5 जो 30 कैरी आया 3, 6 2 जो 12 12 3 15 कैरी आया 1, 6 6 जो 36 37, ये आ गया 3750 और एक जीरो और है, साइन होगा निगेटिव क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 7 into 50 minus 2। ये आपको देखते ही लग रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो, एक एडिशन के लिए एक सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाता है, अगर लिखा है a इंटू बी माइनस सी तो ये हो जाता है एक बार a इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है a माइनस a इंटू बी देन माइनस a इंटू सी, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है सब्ट्रैक्शन वाली। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू एक बार 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक बार 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35 और एक 0 350 हो गया, माइनस 7 2 जा 14। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 350 में से 14 को क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4 4 में से 1 गया 3 और यहाँ है 3, क्या आ गया 336। साइन क्या होगा, प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव में नंबर है एक निगेटिव में नंबर है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो लार्ज नंबर का साइन है वो लगेगा, लार्ज नंबर का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज जी। जी में क्या है, -17 इंटू -29। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओगे थोड़ा लेंदी होगा मल्टीप्लाई कराने में, हम इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसको अगर मैं लिख दूं, देखिए 29 जो है 30 में से 1 माइनस करिए तो 29 आता है और यहाँ माइनस का 29 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 30 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तभी -29 आएगा। तो चलिए इसकी जगह पे हम लिख देते हैं -17 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं -30 प्लस का 1। अब इसमें बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये देखिए a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में है, सो यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये एडिशन वाला है यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये एडिशन वाला फॉर्मूला है ना डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, -17 एक बार -17 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -17 इंटू -30 देन प्लस -17 इंटू 1, यही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 17 3 जा 51, साइन क्या होगा माइनस माइनस प्लस और एक 0 लगा देंगे, 510 हो गया, देन प्लस माइनस -17 1 जा 17, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 510 में 17 माइनस करिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ 0 बचा, एक कैरी लेंगे 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा है 4, आंसर आ गया आपका 493। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एच। एच में क्या कह रहा है, -57 इंटू -19 प्लस 57, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो a इंटू बी a इंटू सी का फॉर्म नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 कर लेंगे, 57 1 जा 57 होता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का 57 है, यहाँ माइनस के 57 है, अगर यहाँ पे प्लस का 57 होता तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में बन जाता। तो चलिए हम इसको प्लस का 57 बना लेते हैं। देखिए यहाँ दोनों पे माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमें पता है प्लस होता है तो हम इन दोनों माइनस को हटा ही देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लिख लेते हैं 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। अब ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी, तो a की वैल्यू है 57 इंटू बी प्लस सी मतलब 19 प्लस 1, यही वाली प्रॉपर्टी लगी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा 57 इंटू 19 1 20, 57 2 जा 7 2 जा 14 कैरी आया 1,
5 2 जा 10, 10 1 11 और एक 0. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यहाँ पे आपको दिया है कि आपको एक टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस. अभी आपका इनिशियल टेम्परेचर है. फिर उसके बाद ये टेम्परेचर जो है वो लोअर्ड किया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. हर आवर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लोअर किया जा रहा है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन? तो रूम टेम्परेचर क्या होगा 10 आवर्स के बाद जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ. मतलब ये प्रोसेस क्या हो रहा है, हर एक आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर लोअर हो रहा है. तो आपको 10 घंटे बाद बताना है कि रूम का टेम्परेचर क्या होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. अब लिखिए लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इन 1 आवर. 1 आवर में कितना टेम्परेचर लोअर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस. तो लोअर को मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, -5 डिग्री सेल्सियस. देन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इन 10 आवर. 10 आवर में पूछ रहा है ना, तो 10 आवर्स लिखिए. इन 10 आवर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 घंटे में -5, तो 10 आवर्स में 10 इंटू -5 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 10 5 जब 50 साइन रहेगा माइनस का, -50 डिग्री सेल्सियस. अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. तो लिखिए रूम टेम्परेचर आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड. प्रोसेस के बाद आपको क्या रूम टेम्परेचर मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 40 प्लस -50. ये दोनों यूनिट डिग्री सेल्सियस में है तो हो जाएगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 50 में से 40 गया 10, माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या है ये क्वेश्चन? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. अगर आपने एक आंसर करेक्ट किया है तो उसपे एक क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट किया है तो उसपे आपको 5 नंबर दिया जा रहा है. मतलब हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, अगर आप सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और अगर आप वही क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हो, इनकरेक्ट सॉल्व करते हो, तो आपको -2 नंबर दिया जाएगा. ओके, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको -2 मार्क्स दिया जाएगा. 2 क्वेश्चन को गलत करते हो तो -2 -4 मार्क्स दिया जाएगा. ऐसे हर एक क्वेश्चन पे जो आप इनकरेक्ट कर रहे हो उस पे आपको -2 मार्क्स दिया जाएगा. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड. और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उस पे आपको 0 मार्क दिया जाएगा. तो इसमें 3 पार्ट पूछा है. पहला है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन ने 4 क्वेश्चन सही किया है एंड 6 क्वेश्चन गलत किया है, तो उसका आप टोटल स्कोर बताइए कितना होगा. तो सबसे पहले 4 करेक्ट लिखिए. मार्क्स ऑफ 4 करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना मार्क्स मिलेगा जब उसने 4 सही किए हैं. तो एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिल रहा था, तो 4 करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे 5 इंटू 4. क्योंकि एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स दिया जा रहा था तो 4 पे 5 इंटू 4 दिया जाएगा.
इसको 20 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के, मार्क्स ऑफ 4 करेक्ट आंसर। और इसका मार्क्स ऑफ कितना इसने इनकरेक्ट किया है, 6 इनकरेक्ट किया है, तो मार्क्स ऑफ 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 इनकरेक्ट आंसर का क्या होगा मार्क्स, तो हो जाएगा इनकरेक्ट का -2, एक क्वेश्चन का -2 था, इसने 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो हो जाएगा 6 इंटू -2, क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, मतलब माइनस का 12। अब इसके पूछ रहा है कि कितने स्कोर हुए, तो लिखिए मोहन स्कोर इज इक्वल्स टू क्या होगा 20 माइनस 12, कितना आएगा इसका स्कोर 8। दिस इज द आंसर। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, रेशमा 5 करेक्ट आंसर पाती है एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 इनकरेक्ट आंसर पाती है। व्हाट इज हर स्कोर, इसका स्कोर क्या होगा, तो लिखिए मार्क्स ऑफ 5 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक क्वेश्चन जब आपने सही किया तो 5 मार्क्स मिल रहा था, इसने 5 क्वेश्चन सही किया है तो इसको 5 इंटू 5 मार्क्स मिलेगा, इज इक्वल टू 25 मार्क्स मिलेगा। एंड देन उसने 5 इनकरेक्ट किया है, तो लिखिए मार्क्स ऑफ 5 इनकरेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 5 इनकरेक्ट आंसर का, एक इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स था, तो 5 इनकरेक्ट आंसर का 5 इंटू -2 होगा, 5 इंटू -2 हो जाएगा, दैट इज -10। अब आप निकाल दीजिए रेशमा स्कोर निकाल दीजिए, रेशमा का कितना स्कोर आएगा, 25 माइनस 10 होगा, इज इक्वल टू 15। रेशमा कितने मार्क्स पाएगी, 15 मार्क्स। दिस इज आंसर। सी पार्ट क्या कह रहा है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, हीना ने 2 करेक्ट किया और 5 इनकरेक्ट किया आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड, और उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसका मतलब उसने कितना अटेम्प्ट नहीं किया, उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। व्हाट इज हर स्कोर, तो चलिए लिखिए मार्क्स ऑफ कितना करेक्ट है, 2 करेक्ट आंसर, कितना होगा मार्क्स, एक का 5 था, अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 मार्क्स, इसने 2 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, मतलब 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 टू 10 मार्क्स इसको सही मिले हैं। देन मार्क्स ऑफ कितना इनकरेक्ट की है, 5, लिखिए 5 इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, जब आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे थे तो उसपे -2 मार्क्स मिल रहा था, ये 5 इनकरेक्ट कर रही है तो इसको कितना मिलेगा, 5 इंटू -2, तो हो जाएगा 5 टू 10, दैट इज -10। और इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है उस पे 0 मार्क्स मिलेगा, तो लिखिए मार्क्स ऑफ कितना नहीं किया उसने, 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, मार्क्स ऑफ 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अटेम्प्टेड आंसर, जो उसने मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया उसका क्या होगा मार्क्स, उसका होगा 3 इंटू 0, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर रहे थे तो 0 मार्क्स, इसने 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया है तो उसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, दैट इज 0। तो इसके टोटल मार्क्स बता दीजिए, कौन है, हीनास स्कोर इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस -10 प्लस 0, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 10 माइनस 10 0, 0 प्लस 0 0, इसका मतलब हीना को 0 मार्क्स मिले हैं, यही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। एक सीमेंट की कंपनी है जो अगर
व्हाइट सीमेंट को सोल्ड करती है तो वो ₹8 का उसको प्रॉफिट होता है हर एक बैग पे। अगर वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग सोल्ड करती है तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? ₹8 का। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और अगर वो ग्रे सीमेंट का एक बैग वो सोल्ड करती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। तो इसमें ये पार्ट पूछ रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट की 3000 बैग सेल कर रही है एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट की 5000 बैग को सेल कर रही है इन अ मंथ, एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? आप बताइए कि इसमें इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए। प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, एक बैग व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹8। एंड लिखिए लॉस पर बैग, पर का मतलब एक बैग, पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट। अगर एक ग्रे सीमेंट का सोल्ड किया जा रहा है तो कितना लॉस हो रहा है? ₹5। नाउ द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो 3000 बैग्स पे बताइए कितना प्रॉफिट होगा? व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लिखिए प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ऑफ व्हाइट सीमेंट। देखिए एक बैग पे कितना प्रॉफिट था? ₹8। तो 3000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा? 3000 इंटू ₹8। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 3 जा 24 एंड 30, मतलब उसको 24,000 का प्रॉफिट होगा। दिस इज प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है? एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, और 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट की भी सोल्ड हो रही है, सेल हो रही है। तो चलिए इस पे लॉस होगा क्योंकि ग्रे सीमेंट है, ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा था हर एक बैग पे ₹5। तो चलिए लिखिए लॉस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट कितना होगा? एक बैग पे ₹5 का लॉस हो रहा था, तो 5000 बैग पे 5000 इंटू ₹5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 5 जा 25,000 आएगा ₹। तो अब आप बताइए उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? जब वो व्हाइट सीमेंट बेच रहा है तो उसको ₹24,000 मिले, और जब वो ग्रे सीमेंट बेच रहा है तो उसको ₹25,000 का लॉस हुआ। तो बताइए अभी वो लॉस में है या प्रॉफिट में है? कौन सा ज्यादा है? 25,000 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है? लिखिए लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस, पहले लिखिए ₹। 25,000 माइनस ₹24,000 कितना आ जाएगा? ₹1,000। 1,000 का उसको लॉस हुआ है। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। टू द बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। आपको बताना है कि व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग्स को बेचा जाए कि आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस की कंडीशन मिल जाए। कितने बैग्स ऐसे व्हाइट सीमेंट के बेचे जाएं कि आपको नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस की कंडीशन मिल जाए इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400। और आपको ग्रे बैग्स का बताया है कि वो 6,400 बैग को सोल्ड किया जा रहा है, लेकिन व्हाइट सीमेंट का हमें नहीं बताया है। हमें वही निकालना है कि कितनी ऐसी व्हाइट सीमेंट की बैग को हम सोल्ड करें कि हमें नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन मिले। तो चलिए करते हैं।
सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग number of let number of white cement bag sold is equals to x। हमने मान लिया कि x बैग जो है सेल की जा रही है व्हाइट सीमेंट की। तो चलिए सबका प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट एक बैग का 8 रुपीज था व्हाइट सीमेंट पे, तो x बैग का कितना होगा? अभी x बैग है ना, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू x बैग है अभी, तो x बैग पे कितना प्रॉफिट होगा लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, प्रॉफिट ऑफ x बैग, मैंने मान लिया है कि व्हाइट सीमेंट की x बैग को सोल्ड किया गया है। प्रॉफिट ऑफ x बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, और इस पे हमें प्रॉफिट मिल रहा था ना व्हाइट सीमेंट पे, एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट था, तो x बैग पे कितना होगा? x इंटू ₹8 क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स करेंगे तो रुपीज क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स। ओके, नाउ लॉस ऑफ कितने बैग्स? 6400 है ना, 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हुआ है? एक बैग पे ₹5 का लॉस हो रहा था, तो 6400 पे कितना लॉस होगा? 6400 इंटू ₹5 मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 6 5 जा 30, 32 एंड कितने 0? 20, 32,000 रुपीज का लॉस हुआ है। अब आपको कंडीशन कही गई है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो उसका लॉस हुआ, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। इसको आप इक्वल कर दीजिए, आपको बैग्स मिल जाएंगे कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग सोल्ड किए गए थे। तो चलिए प्रॉफिट कितना हुआ है? ₹8 इंटू एक्स, इधर लिख लेती हूँ, ₹8 इंटू एक्स। लॉस क्या है? ₹32,000। रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो गया। अब लिखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 32,000 डिवाइड बाई 8 की टेबल कितनी बार पढ़ूं? 8 4 जा 32 एंड कितने 0? 30। तो आपको x की वैल्यू आ गई है 4000। इसका मतलब है इतने बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट को सोल्ड किया गया था। 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट को सोल्ड किया गया था, तब जाके आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन मिली है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये जो ब्लैंक दिया है इस पे एक इंटीजर को फिल करना है टू मेक ट्रू स्टेटमेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। यहाँ पे ऐसा क्या फिल करना है? तो चलिए करिए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दे? 27 आता है। ये तो बहुत सिंपल है, 3 9 जा 27 होता है, और यहाँ प्लस का 27 आ रहा है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस करना होगा, तभी माइनस माइनस प्लस आएगा। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दे? 35 आ जाए, तो 5 7 जा 35, यहाँ पे -7 से कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दे? -56 आएगा, तो 8 7 जा 56 और माइनस प्लस माइनस। ओके, अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराएं? 132 आए। ये थोड़ा टफ है, जब आपको थोड़ा लार्ज नंबर दिया जाए तो आप इसको सीधे से डिवाइड कर दिया करिए। 132 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट डिवाइड होता है, तो ये इंटू ये इज इक्वल टू 132 है, तो 132 को अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा। चलिए डिवाइड कर दीजिए। 12 1 जा 12, कैरी आया 1, यहाँ है 2, 12 1 जा 12, कैंसिल आउट हो गया। 11 आएगा, इसका मतलब 11 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 132 है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तभी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा।
होप स्टूडेंट समझ आया होगा। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमने तो यहाँ पे टेबल से कर लिया था, लेकिन सपोज यहाँ पे लार्ज नंबर होता तो क्या करते हैं, आप 56 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 7 जा 56, देखिए आ गया कि नहीं 7। वैसे 35 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 7 जा 35, 7 आ गया। 27 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 9 जा 27। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।